कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड शैन को देखते हैं, जो अपनी स्टेप मॉम द्वारा अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर आई होती है। उसे पता चलता है उसका ब्लाइंड डेट एक बूढ़ा इंसान है जो उसके फादर की एज का है। साथ ही साथ उसकी 3 शादी हो चुकी है और तीनों वाइफ की किसी ना किसी तरीके से डेथ हो चुकी है। उसकी बातों से पता चलता है उनकी डेथ के पीछे इसका हाथ भी है। ये सब सुनकर शैन इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। तब वो आदमी गुस्सा होते हुए पूछता है, फिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है? फिर शैन एक तरफ इशारा करती है जहां से एक हैंडसम लड़का आ रहा होता है। शैन उस बुढ़े को विश्वास दिलाने के लिए उस आदमी को जाकर किस करने लगती है। तब वो इंसान ये सब देखकर वहां से चला जाता है। इधर शैन भी उस आदमी को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है, मगर मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मुझे सेड्यूस करने के बाद कहां जा रही हो? तभी उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि आपकी एंगेजमेंट जिस लड़की से होने वाली थी उसने मना कर दिया है एंगेजमेंट करने से। यह सुनकर मिस्टर लू शैन की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं उन्हें लड़की मिल चुकी है एंगेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं जहां कुछ लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर लू की फियांसे और कोई नहीं बल्कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग होगी। वो दोनों बचपन से साथ में हैं। तभी वहां पर मिस्टर लू और शैन की एंट्री होती है। शैन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहां पर फोर्सफुली आई है सिर्फ मिस्टर लू की मदद करने के लिए। तभी मिस्टर लू अनाउंस करते हैं ये उसकी फियांसे है। फिर शैन भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद मिस्टर लू उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाने लगते हैं। ये देखकर शैन अपना हाथ पीछे करने लगती है, मगर लास्ट में मिस्टर लू उसे रिंग पहना ही देते हैं। शैन सबको रिंग दिखाने की जगह अपना मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू शॉक रह जाते हैं। जब शैन को रियलाइज होता है तब वो अपनी रिंग सबके सामने शो करती है। कुछ देर बाद हम शैन को देखते हैं जिसके पास कुछ गर्ल्स आकर उसकी बुराई करने लगती है कि तुम्हारी जैसी चीप लड़की मिस्टर लू की फियांसे हो ही नहीं सकती है। ये सुनकर शैन उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है। जब शैन उसे वापस मारने के लिए बढ़ती है तभी गलती से उसका हाथ मिस्टर लू को लग जाता है। ये देखकर वो उनसे माफी मांगते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सभी गर्ल्स मिस्टर लू से कंप्लेन करने लगती है कि आपकी फियांसे कितनी वाइल्ड है। तब वो कहते हैं उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए तुम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। उसके बाद वो किसी को कॉल करके कहते हैं कि मैंने एंगेजमेंट कर ली है, क्या अभी भी ग्रैंड मदर अपनी सर्जरी नहीं करवा रही? तब सामने से कोई कहता है नहीं, ग्रैंड मदर ने कहा है वो सर्जरी तभी करवाएंगी जब आप शादी कर लेंगे। ये सुनकर वो मैनेजर को डाउरी लेकर शैन के घर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जब शैन अपने घर पहुंचती है तब उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसने कैसे अपने स्टेप मॉम द्वारा अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट को कैंसिल कर दिया। वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढी थी। ये सुनकर वो अपनी स्टेप मॉम को घूरते हुए कहती है परफेक्ट मैच। तब उसकी स्टेप मॉम हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर शैन उन्हें एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर उसकी स्टेप सिस्टर बीच में बोलने आती है, मगर शैन इसे भी मारकर साइड में कर देती है। ये देखकर उसके फादर गुस्सा होने लगते हैं। तब शैन उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है उस ब्लाइंड डेट की कि कैसे इस इंसान की पहले ही 3 शादी हो चुकी है और उसकी तीनों वाइफ मर चुकी है। ये सब सुनने के बाद वो कहती है अगर ये परफेक्ट मैच है तो आप अपनी बेटी की शादी इससे क्यों नहीं कर देती? तब उसके फादर कहते हैं तुम्हारे से शादी सिर्फ ऐसा ही इंसान कर सकता है। तुम्हारी बहन डिजर्व करती है एक अच्छे इंसान को, ना कि तुम। तुम्हारे इस बैड टेम्पर को देखकर कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तभी वहां पर मिस्टर लू के मैनेजर आ जाते हैं जो बहुत सी एक्सपेंसिव ज्वेलरी और पैसे लेकर आए हुए थे और बताते हैं मिस्टर लू आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये सब सुनकर उसके फादर कहते हैं मिस्टर लू तो पूरे बीजिंग सिटी में सबसे ज्यादा रिच पर्सन है। मैनेजर ये सब कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही स्टेप मॉम खुश होने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है ये रिश्ता मिंगमिंग के लिए आया है। फादर कहने लगते हैं शैन देखा तुमने कैसे मिंगमिंग के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। तब शैन उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शादी कितने अमीर इंसान से होती है। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं घर में मिस्टर लू के आने की प्रिपरेशन हो रही थी। मिंगमिंग को उसकी मॉम ने काफी अच्छे से तैयार किया था। वहां पर बहुत से लोग आए थे जो कि मिंगमिंग की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि शैन से तो कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। तभी मिंगमिंग कहती है बहन यहां पर बहुत से रिलेटिव आए हैं, क्यों ना मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये सुनकर शैन कहती है पहले खुद की शादी तो कर लो उसके बाद कुछ बोलना। ये सुनकर फादर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम अपनी बहन से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो शैन के घर ही आ रहे होते हैं। तभी मैनेजर बताता है कि उनकी कंपनी पर फिर किसी हैकर ने अटैक कर दिया है, पता नहीं क्यों हमारे इतने सारे दुश्मन हैं। तब मिस्टर लू पूछते हैं क्या तुमने उस हैकर को ढूंढा जिसे ढूंढने के लिए मैंने बोला था? तब वो कहता है नहीं, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की। तब मिस्टर लू उसके बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मिंगमिंग सबके सामने शैन की बेइज्जती कर रही थी। तब शैन कहती है एटलीस्ट मेरे पास कंप्यूटर का स्किल है, मगर तुम्हारे पास क्या है? तुम तो अपने आप को बेच रही हो। ये सुनकर वहां के सभी लोग शैन को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं ये अपनी बहन से कितनी जेलस हो रही है। तभी वहां पर मिस्टर लू की कार आ जाती है। ये देखकर स्टेप मॉम फादर से कहती है आप शैन को यहां से ले जाओ।
नहीं तो ये फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये सुनकर फादर उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। इधर मिस्टर लू फ्लावर लेकर अंदर आते हैं, मगर उन्हें कहीं भी शैन नहीं दिखती है। स्टेप मॉम और फादर कहने लगते हैं, आप ब्राइड को लेने आए हैं ना। फिर वो लोग मेंगमेंग को आगे भेजते हैं। तब मिस्टर लू बताते हैं ये वो ब्राइड नहीं है जिससे वो शादी करने वाले हैं। तब वो लोग पूछते हैं, क्या आपको पता है ब्राइड का नाम क्या है? तब मिस्टर लू बताते हैं उसका नाम शैन है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब स्टेप मॉम कहती है, इस नाम की लड़की तो हमारी फैमिली में है ही नहीं, बल्कि हमें लगा आप हमारी बेटी से शादी करने वाले हैं। अब ये सब देखकर मिस्टर लू वहां से बाहर आ जाता है और अपने मैनेजर पर गुस्सा करता है गलत इंफॉर्मेशन बताने के लिए। दूसरी तरफ फादर कहते हैं, अगर मिस्टर लू को पता चला कि हमने शैन को लॉक किया है तो हमें बर्बाद कर देगा वो। तब स्टेप मॉम कहती है, उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा शैन के बारे में। दूसरी तरफ मैनेजर के पास शैन का लोकेशन आता है, जो देखकर वो बताता है शैन की लोकेशन तो इसी घर से आ रही है। ये सुनकर मिस्टर लू वापस से घर के अंदर जाते हैं। तब स्टेप मॉम पूछने लगती है, आप यहां पर वापस से क्यों आए हैं? मिस्टर लू उनकी बातों का जवाब ना देते हुए ऊपर जाने लगते हैं, जहां एक रूम के बाहर कुछ गार्ड्स थी, जिसे साइड करते हुए वो अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं शैन को उन लोगों ने बांध कर रखा है। ये देखकर वो जल्दी से शैन को आजाद करवाते हैं। तब फादर कहने लगते हैं, ये आपकी ब्राइड बनने के लिए सूटेबल नहीं है, आप मेंगमेंग को अपनी ब्राइड बना सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर लू पूछते हैं, क्या आप मेरी ब्राइड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहते हुए वो शैन को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। उसे एक जगह लाकर उसका मेकओवर करने को कहते हैं। ये सुनकर शैन वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूं। मगर मिस्टर लू उसकी बात ना मानते हुए उसे मेकओवर के लिए भेज देता है। जब वो बाहर आती है ब्राइड ड्रेस में तो वो शैन को देखते ही रह जाते हैं। फिर शैन कहती है, आपको नहीं लगता हमें एक बार और शादी के बारे में सोच लेना चाहिए? तब मिस्टर लू पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरे से ज्यादा रिच, टॉल और हैंडसम लड़का मिल सकता है? तब शैन कहती है, आप मेरे से एज में बड़े हैं, मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर लू उसके पास आते हुए किस करके कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है? तब शैन उन्हें किस करते हुए कहती है, ऐसे किया जाता है किस। अब हम शैन को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है, क्या मैंने मिस्टर लू को किस किया है? इसके बदले अब मुझे उनसे शादी करनी होगी। ये सब 21 सेंचुरी में पॉसिबल तो नहीं है। तभी उसके रूम में मिस्टर लू नशे की हालत में आते हैं और वो शैन के करीब जाने लगते हैं। तब वो पूछती है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तब वो उससे दूर हटते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसी बीन स्प्राउट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अपनी बेइज्जती सुनकर शैन उसे किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तब उसे समझ नहीं आता ये सब सपना था या फिर सच। जब वो बाहर आती है तब एक लड़की पूछती है, तुम्हारी जैसी लड़की ने मेरे भाई से शादी करने के बारे में कैसे सोच लिया? उसे देखते हुए शैन सोचती है, ये लू की बहन है जिसका नाम यिंगिंग है। फिर वो कहने लगती है, तुम इस टाइम सोकर जाग रही हो क्या तुम्हें हमारी फैमिली के रूल के बारे में भी पता है? जब शैन पूछती है, कैसा रूल? तब वो कहती है, आज से तुम सिर्फ कुकिंग और क्लीनिंग का काम करोगी। तब वो कहती है, मैं यहां पर शैन की वाइफ हूं, ना कि कोई नौकर। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तब यिंगिंग पीछे से आते हुए उसके ऊपर पानी डाल देती है। ये देखकर शैन उसके बाल पकड़कर सीधा वॉशरूम में लाकर बाथ टब में गिरा देती है। तब यिंगिंग कहती है, मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शैन कहती है, एक्सेप्ट करे या नहीं मुझे उससे क्या। फिर यिंगिंग बताती है, लू किसी और लड़की को पसंद करता है जिसका नाम जिंग है और वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी है। वो तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मान गया क्योंकि वो जल्द से जल्द ग्रैंड मदर की सर्जरी करवाना चाहता था, नहीं तो वो तुम्हारी जैसी लड़की को कभी भी भाव नहीं देता। ये सुनकर शैन वहां से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तब वो मिस्टर लू को एक लड़की से बात करते हुए देखती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग होती है। जब वो शैन को देखती है तब वो मिस्टर लू को किस करने लगती है। ये देखकर शैन वहां से चली जाती है। इधर मिस्टर लू उसे दूर करते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी अब शादी हो चुकी है, अगर मेरी वाइफ ने ये सब देख लिया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सुनकर वो कहती है, मगर तुम उससे प्यार तो नहीं करते ना, तुम उससे अपनी ग्रैंड मदर की वजह से शादी कर रहे हो। तब वो कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं? तब वो कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं अब्रॉड से लेट आई। तब वो जाते हुए कहता है, वापस कभी भी इस बारे में जिक्र मत करना। जब मिस्टर लू घर पहुंचते हैं तब वो यिंगिंग को भीगा हुआ देखकर पूछते हैं, बाहर तो बारिश नहीं हो रही, फिर तुम कैसे भीग गई? जिस पर वो बताने लगती है शैन ने उसके साथ ये सब किया है। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं, तुमने कुछ बोला होगा उसे तभी उसने ये किया होगा। तब वो कहती है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, वो लेट जगी थी इसलिए मैंने उसे हल्का समझा दिया, मगर उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। आप ऐसा करो, उससे डिवोर्स ले लो। तब वो कहता है, शादी कोई खेल नहीं है जिसे जब मर्जी करे तब मैं तोड़ दूं, और वैसे भी शैन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए तुम उससे कुछ मत बोला करो। जब मिस्टर लू शैन के रूम में जाते हैं तब वो देखते हैं शैन वहां पर नहीं है। ये देखकर वो उसे कॉल करके पूछते हैं, तुम अभी कहां पर हो? जिस पर वो जवाब देती है, मैं घर से बाहर आई हूं क्योंकि आपकी फैमिली मेरे रहने के लिए एक रूम अरेंज नहीं कर सकती है। तब वो पूछता है, ऐसा तुमसे किसने कहा?
जिस पर वो पूछती है, क्या आपकी बहन ने मेरी कंप्लेन नहीं की? तब वो कहता है, मैं सिर्फ उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी स्टोरी भी सुननी है। जिस पर वो कहती है, मुझे अब काम पर जाना है, इसलिए बाय। मिस्टर लू मैनेजर को कॉल करके जल्द से जल्द शैन कहाँ काम करती है इस बारे में पता लगाने को कहते हैं। अगले पल ही वो उसके वर्क प्लेस के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है वो एक टेक कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ शैन कंपनी में कैंडी क्रश खेल रही थी। ये देखकर सेक्रेटरी शू उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है और बताती है, आज एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया है जिसे तुम्हें कॉफी सर्व करनी है। ये सुनकर वो कहती है, मैं क्यों सर्व करूं, ये काम तो तुम्हारा है। तब वो कहती है, आज तुम ऑफिस लेट आई हो, जल्दी से जाकर सर्व करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगी। ये सुनकर शैन जाते हुए कहती है, सिर्फ कॉफी ही तो सर्व करनी है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। उसके जाते ही शू कहती है, आज मैं इसे कंपनी से निकलवा कर रहूंगी। कंपनी में कुछ काम किए बिना ही ये सबसे ज्यादा सैलरी लेती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है वो बड़ा क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू होते हैं, जिन्हें बहुत सी वर्कर्स बाहर से देख रही थी। जब शैन कॉफी लेकर पहुंचती है तब वो सभी कहने लगती है, तुम तो टेक डिपार्टमेंट में हो, फिर यहां पर क्या कर रही हो, कहीं तुम मिस्टर लू को इंप्रेस करने तो नहीं आई हो। जिस पर वो कहती है, नहीं तो मुझे तो शू ने भेजा था कॉफी सर्व करने के लिए। तभी वहां पर शू आती है, जो अपनी बात से पीछे हटते हुए पूछती है, तुम यहां पर क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कॉफी सर्व करने के लिए। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो शू के ऊपर कॉफी फेंक देती है। उन लोगों की आवाज सुनकर मिस्टर लू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करते हुए बाहर आकर देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है शैन ने अकेले ही सभी लड़कियों को निपटा दिया था। ये देखकर उनका बॉस शैन को फायर करने की बात करता है, जिस पर वो कहती है, तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं खुद रिजाइन कर रही हूं। तब मिस्टर लू उसके पास जाते हुए पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये देखकर बॉस पूछने लगते हैं, मिस्टर लू क्या आप शैन को जानते हैं? मगर वो उनकी बात का जवाब ना देते हुए शैन के पीछे जाने लगते हैं। वो शैन को कार में जबरदस्ती बैठा देते हैं, जिस पर वो कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे पता है आपने अपनी ग्रैंड मदर की सर्जरी करवाने के लिए मुझसे शादी की है, इसलिए मुझे नहीं लगता अब हमें हस्बैंड और वाइफ का टाइटल रखने की जरूरत भी है। तब वो कहते हैं, अगर तुम सही में जाना चाहती हो तो यहां से जा सकती हो। ये सुनकर शैन खुश होते हुए वहां से जाने लगती है। तब मिस्टर लू अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहते हैं, यहां से जा सकती हो मगर अभी नहीं, जब ग्रैंड मदर रिकवर हो जाएगी तब तुम जा सकती हो। तभी वहां मैनेजर आकर पूछता है, कहां चलना है? फिर वो कहता है कि किसी रेस्टोरेंट में ले चलो। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहां शैन जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। तब मिस्टर लू कहते हैं, आराम से खाना खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं वाला है। तब वो पूछती है, तुम क्यों नहीं खा रहे? फिर वो कहता है, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर वो पूछती है, फिर तुम रेस्टोरेंट क्यों आए? जिस पर वो जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। फिर वो एक कार्ड देते हुए कहता है, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। जिस पर वो बताती है उसे पैसे नहीं चाहिए और मन ही मन सोचती है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। तब वो कहता है, एक हस्बैंड का फर्ज होता है वाइफ को सपोर्ट करना। जिस पर वो कहती है, मुझे अभी जॉब की जरूरत है। तभी मिस्टर लू बताते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में अप्लाई कर सकती हो, मगर सबसे पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं। ग्रैंड मदर को कभी पता नहीं चलना चाहिए हम साथ रहने का नाटक कर रहे हैं। अब हम उन दोनों को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहां शैन कहती है, पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ। तब वो कहता है, जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। उसके बाद वो कहती है, इन सभी को पैक कर दो। जिस पर स्टाफ पूछती है, क्या सही में इन सभी को पैक करना है? तब वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड काफी टैलेंटेड है। ये सुनकर मिस्टर लू खुश होते हुए अपना कार्ड दे देते हैं। तभी वहां पर जिंग और यिंगेंग आ जाती है। यिंगेंग आते ही पूछती है, ब्रदर आप यहाँ कैसे? तब वो बताता है, वो शैन के लिए ड्रेसेस लेने आया था। जिस पर वो कहती है, मैं इसे अपने सिस्टर इन लॉ नहीं मानती, मेरी नजरों में सिर्फ जिंग ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक है। तब मिस्टर लू उसे ऐसी बातें करने से मना करता है। तब वो कहती है, हम भी यहाँ पर ड्रेसेस लेने आए हैं, क्यों ना आप हमारे लिए भी कुछ खरीद लो। तभी जिंग कहती है, मुझे न्यू स्टाइल की ड्रेसेस चाहिए। जिस पर स्टाफ बताती है, वो सभी ड्रेसेस ऑलरेडी शैन ने ले लिए हैं। ये सुनकर जिंग कहती है, मिस्टर लू क्या आप मुझे सिर्फ एक ड्रेस गिफ्ट नहीं कर सकते? जिस पर मिस्टर लू कुछ नहीं बोलते। तभी शैन सभी ड्रेसेस जिंग को देने जाती है, जिसे यिंगिंग ले लेती है। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तब मिस्टर लू अपनी बहन से सभी ड्रेसेस लेते हुए उसे ऐसे रूडली बिहेव करने से मना करते हैं और जाते हुए जिंग से कहते हैं, ऐसे किसी से जबरदस्ती गिफ्ट मत मांगा करो। फिर वो भागते हुए शैन के पास जाते हैं और वो सभी ड्रेसेस उसे देते हुए कहते हैं, ऐसे ही किसी को भी कुछ मत दे दिया करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा हो। जिस पर वो कहती है, मगर मैंने तो जिंग को दे दिया था, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। ये सुनकर मिस्टर लू गुस्सा होते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर शैन के पास किसी का कॉल आता है, जो कहता है, बॉस क्या आपने वो कंपनी छोड़ दी? जिस पर वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तब वो कहता है, क्योंकि वो कंपनी क्रैश हो चुकी है। वैसे आप कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाली हो? तब वो कहती है, अभी मैं रिवील नहीं करने वाली अपनी आइडेंटिटी। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे उठाकर कार में बैठा देते हैं। फिर वो कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी वैल्यू नहीं रखता? जो चीज मैंने तुम्हारे लिए प्यार से खरीदी वो तुम किसी को कैसे दे सकती हो? अब से ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां मैनेजर उसे कंपनी दिखा रहा था।
तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आकर कहता है, तुम बिना किसी इंटरव्यू के यहां तक पहुंच गई हो, कहीं तुम मेंगर के साथ रिलेशन में तो नहीं हो? तब वो कहती है, बिल्कुल नहीं। तब वो पूछती है, तो तुम क्या मिस्टर लू के साथ रिलेशन में हो? तब वो कहती है, मेरा उनके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। मिस्टर लू भी ये सभी बातें सुन लेते हैं और शैन को ऑफिस में बुलाते हुए कहते हैं, क्या तुमने मेरे साथ सभी रिलेशन खत्म कर लिए हैं? फिर वो उसे किस करने लगते हैं। तभी वहां पर जिंग आ जाती है। ये देखकर शैन वहां से चली जाती है। फिर जिंग कहती है, मॉम ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई थी, इसलिए मैं ये तुम्हें देने आई थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर मैनेजर आकर बताते हैं, किसी ने सभी कंप्यूटर्स को हैक कर लिया है। तब मिस्टर लू भागते हुए ऑफिस में जाते हैं जहां शैन बैठी हुई थी। फिर सभी लोग टॉप हैकर्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सभी को सिर्फ सिंडी की तलाश थी, जो कोई और नहीं बल्कि शैन होती है, मगर ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है। इधर शैन सोचती है, अभी यहां सर्व रूम में कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं जब तक इन सभी कंप्यूटर्स को सही कर दूं। दूसरी तरफ मिस्टर लू परेशान होते हैं जब जिंग उन्हें अपने द्वारा लाया हुआ लंच दिखाते हुए कहती है, क्यों ना तुम कुछ खा लो। यह सुनकर मिस्टर लू उस लंच को फेंकते हुए कहते हैं, अभी मेरा दिमाग खराब मत करो। फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी मैनेजर उसे बताता है, कंप्यूटर्स को किसी ने सही कर दिया है। तब मिस्टर लू कहते हैं, यह काम सिंडी का होगा, मगर यह है कौन? जब वो सर्व रूम में जाते हैं तब वो शैन को वहां पर देखते हैं और पूछते हैं, तुम यहां पर क्या कर रही हो? तभी वहां पर जिंग आकर कहती है, मैंने सिंडी को कांटेक्ट किया था, उसने ये सब सही किया है। यह सुनकर शैन पूछती है, क्या तुम सही में सिंडी को जानती हो? अगर जानती हो तो तुम मुझे बताओ, सिंडी कोई मेल है या फीमेल? जिस पर जिंग सोचने लगती है, टेक रिलेटेड काम सिर्फ मेल करते हैं। फिर वो कहती है, वो एक मेल है। ये सब सुनकर मिस्टर लू उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर मिस्टर लू शैन को लंच करने के लिए पूछता है, जिस पर जिंग कहती है, क्यों ना तुम मेरे घर पर चलो लंच करने, तुमने वो खाना खराब कर दिया था जो मैं तुम्हारे लिए घर से लेकर आई थी। ये सब सुनकर शैन कहती है, तुम दोनों लंच पर जाओ, मैं नहीं जा रही। जिस पर जिंग इंसिस्ट करने लगती है कि हम तीनों चलते हैं लंच पर। अब हम देखते हैं वो तीनों लंच कर रहे थे। तभी जिंग कहती है, कल मेरा बर्थडे है, तुम हर बार मुझे सरप्राइज देते हो, मैं इस साल भी इंतजार करूंगी, और हाँ, मैं पार्टी में तुम्हें सिंडी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इसलिए जरूर आना। उसे झूठ बोलते हुए शैन भी सुन रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। तभी शैन के पास किसी का कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के लिए वो बाहर चली जाती है। ये देखकर मिस्टर लू सोचते हैं, ये फोन रिसीव करने इतनी दूर क्यों जा रही है। फोन पर शैन का साथी पूछता है, बॉस, क्या आपने किसी जिंग नाम की लड़की की हेल्प की है? तब वो कहती है, मैं उसे जानती हूं, मगर मैंने उसकी वजह से लू कंपनी को नहीं बचाया है। तभी वहां पर जिंग आ जाती है, जो आते ही शैन को क्रिटिसाइज करने लगती है कि तुम सिर्फ मेरी सब्स्टिट्यूट हो। एक बार मैं सिंडी को मिस्टर लू से मिलवा दूं, उसके बाद देखना मैं कैसे तुम्हारा डिवोर्स करवाती हूं। शैन कहती है, यहां बैठकर सपने देखती रहो, मैं यहां से चली। जब शैन वापस आती है तब मिस्टर लू पूछने लगते हैं, किसका कॉल आया था? क्या वो एक लड़का था? तब वो कहती है, हाँ, एक लड़का था। यह सुनकर मिस्टर लू पूछते हैं, क्या वो मेरे से रिच, टॉल और हैंडसम था? जिस पर चैन बोलती है, अगर मैं बोलूं वो तुमसे हैंडसम था तो। यह सुनकर मिस्टर लू उससे फोन लेने लगते हैं। ऐसा करते हुए वो शैन के बहुत करीब आ गए थे। फिर वो उसे किस करने लगते हैं। तभी कबाब में हड्डी बनने वहां पर जिंग आ जाती है। उसे देखकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर को यिंगिंग के साथ देखते हैं, जहां यिंगिंग ग्रैंड मदर को शैन के खिलाफ भड़का रही थी। ग्रैंड मदर एक मेड की ड्रेस पहन लेती है शैन के बारे में पता लगाने के लिए। जब शैन अंदर जाती है तब उसे एक भी मेड नहीं दिखता। उसे सिर्फ ग्रैंड मदर मेड की ड्रेस में काम करते हुए दिखती है, जिन्हें देखकर वो पूछती है, आप इस एज में काम कर रही हो? तब वो कहती है, क्या मैं ओल्ड हो गई हूं? तब वो कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बल्कि आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, मगर मैं समझ सकती हूं इसके पीछे आपकी कोई मजबूरी होगी। ये सुनकर ग्रैंड मदर सोचती है, ये कितनी प्रिटी है, मगर फिर भी मुझे इसका कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। जब शैन जाने लगती है तब ग्रैंड मदर जानबूझकर एक पोर्ट को गिराकर तोड़ देती है। ये देखकर शैन उनके पास आते हुए कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये सुनकर ग्रैंड मदर उससे माफी मांगती है। तब वो उनका हाथ देखते हुए पूछने लगती है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? और कहती है, अगर मिस्टर लू पूछे ये किसने तोड़ा है तो आप बोल देना ये मैंने तोड़ा था। ये सुनकर ग्रैंड मदर पूछती है, क्या तुम्हें मिस्टर लू से डर नहीं लगता? तब वो कहती है, मैं उनकी वाइफ हूं, वो मुझे पनिश थोड़े ना करेंगे। ये सुनकर ग्रैंड मदर सोचने लगती है कि ये कितनी काइंड है। तभी वहां पर यिंगिंग आकर पूछती है, ये पोर्ट किसने तोड़ा है? तब शैन कहती है, मेरे से टूट गया। ये सुनकर वो उसे सुनाने लगती है। तब शैन कहती है, मैं इसका चार्ज पे कर देती हूं। तब वो कहती है, ये 3 मिलियन का है, क्या तुम इतना पे कर पाओगी? जिस पर शैन अपना कार्ड उसे दे देती है। ये देखकर यिंगिंग कहती है, ये मेरे भाई के पैसे होंगे। जिस पर वो जवाब देती है, नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मगर वो बिलीव नहीं करती। ये देखकर ग्रैंड मदर कहती है, ये पॉट मैंने तोड़ा है, मगर यिंगिंग को लगता है ग्रैंड मदर शैन को बचाने के लिए ये बोल रही है। तब ग्रैंड मदर एक और पॉट तोड़ देती है। फिर वो यिंगिंग के कान पकड़कर उसे डांटते हुए शैन से माफी मांगने को कहती है। ना चाहते हुए भी यिंगिंग को माफी मांगनी पड़ती है। ये सब देखकर शैन समझ जाती है ये रियल ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर और शैन को चाय पीते हुए देखते हैं, जहां वो कहती है, आपको कौन सी बीमारी हुई थी?
क्या आप सही हो गई है? जिस पर ग्रैंड मदर सोचती है कहीं लू इस लड़की को सिर्फ मेरी सर्जरी तक तो नहीं लाया। ये सोचकर वो कहती है मेरा हार्ट बाईपास हुआ था और मुझे रिकवर होने में 1 साल लग सकता है। मैं घर इसलिए आई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जिससे यिंगिंग कंप्लेन करने लगती है, मगर उसकी बातें न सुनते हुए वो ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाते हैं। इधर ग्रैंड मदर सोच रही थी ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों नाटक कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ बनने का। आज रात में इन्हें अल्कोहल पिला दूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। रात होते ही ग्रैंड मदर उन दोनों के रूम में अल्कोहल भेज देती है जो जूस में मिला हुआ था, जिस वजह से वो दोनों उसे पी लेते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को बहुत गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से वो एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां शैन अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे एक स्टाफ आकर बताता है आपकी फैमिली आपसे मिलने आई है। ये सुनकर वो नीचे आती है जहां उसे अपने फादर और स्टेप मॉम दिखते हैं जो उससे 50 मिलियन का डिमांड करते हैं। ये सुनकर वो कहती है मिस्टर लू ने आप लोगों को 30 मिलियन दिए थे डाउरी के रूप में, उसका क्या हुआ? क्या आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है पैसे मांगते हुए? मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करने वाली हूं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां जिंग आकर उसके पेरेंट को कुछ बात करने के लिए ले जाती है। अब हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। तभी वहां ली, मिस्टर लू और शैन पहुंचते हैं। अभी उन लोगों की मीटिंग चल ही रही थी, तभी कोई उनका कंप्यूटर हैक कर लेता है। उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट फाइल थी। ये देखकर शैन कहती है क्या मैं एक बार ट्राई कर सकती हूं? तब मिस्टर लू उसे परमिशन दे देते हैं। शैन सिर्फ 2 मिनट में ही उसे सही कर देती है। ये देखकर बिजनेसमैन कहता है इसे सही करने में मेरे हैकर्स को तो पूरे 2 दिन लगते हैं, क्यों ना आप मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करें। मगर मिस्टर लू उन्हें मना कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर आ जाते हैं। जहां वो बिजनेसमैन वापस से शैन को वो ऑफर देता है तब वो मना कर देती है। ये देखकर बिजनेसमैन हैंड शेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तभी मिस्टर लू बीच में आकर हैंड शेक करने लगते हैं। ये देखकर बिजनेसमैन समझ जाता है शैन से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। अब हम शैन और मिस्टर लू को एक नेकलेस स्टोर में देखते हैं जहां शैन को एक नेकलेस पसंद आता है। तब स्टाफ बताती है ये एक मैजिकल नेकलेस है जो लव को रिप्रेजेंट करता है और ये 50 मिलियन का है। ये सुनकर मिस्टर लू स्टाफ को कार्ड देते हुए कहते हैं हमें ये नेकलेस चाहिए, मगर शैन उन्हें मना करने लगती है। तभी वहां पर जिंग अपनी दोस्त के साथ आ जाती है। वो कहती है मेरा बर्थडे आने वाला है तो क्यों ना तुम वो नेकलेस मुझे गिफ्ट कर दो। ये सुनकर मिस्टर लू मान जाते हैं। तब शैन सोचने लगती है मगर ये नेकलेस तो मुझे पसंद आया था। स्टाफ जब उस नेकलेस को देती है तब मिस्टर लू जिंग को ना देते हुए वो नेकलेस शैन को दे देते हैं और कहते हैं ये सबसे पहले मेरी वाइफ को पसंद आया था, इसलिए तुम कोई और सिलेक्ट कर लो। तभी जिंग बीमार होने का नाटक करने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू शैन को घर जाने के लिए कहते हुए जिंग को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही जिंग की दोस्त कहने लगती है तुमने देखा मिस्टर लू कैसे जिंग का ध्यान रख रहे थे? वो दोनों बचपन से ही साथ में हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जब शैन बाहर आती है तब उसे अपना वही दोस्त मिलता है जिसे पता है कि वो सिंडी है। उन्हें साथ में देखकर यिंगिंग उनकी फोटोज ले लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू जिंग को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तब वो कहती है जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आते तब तक तुम यहां से मत जाओ, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। मगर मिस्टर लू टाइम देखते हुए कहते हैं मुझे लेट हो रहा है इसलिए मुझे जाना ही होगा। तभी जिंग के पास यिंगिंग वही फोटोज भेजती है जिसमें शैन अपने दोस्त के साथ थी। वो उन फोटोज को दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें शैन के बारे में कुछ पता भी है? क्या पता वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आई हो? ये सुनकर मिस्टर लू जाते हुए कहते हैं तुम सिर्फ एक फोटो की वजह से उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकती हो। बाहर आकर वो अपने मैनेजर को उस लड़के के बारे में पता लगाने को कहता है जो शैन के साथ था। इधर शैन तैयार होकर पार्टी में जाने लगती है। तब ग्रैंड मदर अपनी फैमिली का ब्रेसलेट देती है और बताती है ये उसके ऊपर काफी सुंदर दिख रहा है। पार्टी में जिंग की सभी लोग तारीफ कर रहे थे। तभी जिंग शैन के उसी दोस्त के पास जाते हुए पूछती है सिंडी कितने साल की है? तब वो कहता है तुम्हारी एज की ही होगी। कुछ देर बाद वहां शैन पहुंच जाती है मगर गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। तब वो इनविटेशन कार्ड दिखाती है। वो देखकर जिंग कहती है मैंने तुम्हें ये कार्ड नहीं दिया है, तुम्हारी जैसी लड़की मेरी पार्टी में आने के लायक भी नहीं है। और ये हार्ट नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तो मिस्टर लू मुझे देने वाले थे। तब शैन पूछती है फिर उन्होंने ये मुझे क्यों दे दिया? ये सुनकर जिंग गुस्से में उसका नेकलेस छीनते हुए उसे एक रूम में बंद कर देती है और उसका फोन भी तोड़ देती है। फिर उसकी दोस्त की नजर ग्रैंड मदर द्वारा दिए हुए ब्रेसलेट पर जाती है। तब जिंग उसे भी छीन कर अपने बैग में रख लेती है। इधर शैन सोचती है मेरा लोकेशन हमेशा ऑफ होता है मगर फोन के टूटते ही वो ऑन हो जाएगा। फिर जिंग उसे रूम में लॉक करके बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू पार्टी में आकर शैन के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है वो अभी तक नहीं आई है और वो शैन के दोस्त के पास जाकर पूछती है सिंडी कब तक आएगा? जिस पर वो कहता है पता नहीं बॉस का कॉल नहीं लग रहा है। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि सब यहाँ पर सिर्फ सिंडी से मिलने आए थे। तभी सबके फोन पर सिंडी का लोकेशन आता है। ये देखकर उन्हें पता चलता है अभी वो इसी होटल में है। वो सभी लोकेशन को देखते हुए एक रूम के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें वो रूम लॉक मिलता है। जब मिस्टर लू अंदर जाकर देखता है तब उसे वहां पर
सिंडी की जगह शैन दिखती है। तब सभी कहने लगते हैं ये लड़की सिंडी कैसे हो सकती है, सिंडी तो एक लड़का है। तब शैन बाहर आते हुए बताती है वही सिंडी है। फिर कोई भी सबके सामने कंफर्म करता है वही सिंडी है। ये सुनकर जिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर शैन सबको बताती है कैसे वो वहां पर कुई के बुलाने पर आई थी। जिंग ने उसे अंदर नहीं आने दिया, साथ ही साथ उसकी ज्वेलरी भी छीन ली। ये सुनकर जिंग की दोस्त डरते हुए वो नेकलेस और ब्रेसलेट लाकर उसे वापस कर देती है। ये सब जानकर वहां के सभी लोग जिंग की कंपनी से अपना अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। ये सुनकर वो सबसे माफी मांगने लगती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर शैन बाहर जाने लगती है, जिसके पीछे मिस्टर लू आते हुए पूछते हैं वो कोई कौन है, क्या तुम दोनों का रिलेशन चल रहा है, क्या तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। ये सुनकर शैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब मिस्टर लू कहते हैं अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तब शैन जाते हुए उसका नेकलेस और ब्रेसलेट देते हुए कहती है डिवोर्स पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जब वो घर पहुंचती है तब उसके पेरेंट्स पूछने लगते हैं तुम यहां पर कैसे आई, मिस्टर लू ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये सुनकर शैन कहती है ये घर मेरी मॉम का है, क्या अब मैं यहां आ भी नहीं सकती, अब मुझे रेस्ट करना है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर लू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो मैनेजर को शैन के घर चलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जब शैन डिनर करने आती है तब उसके पेरेंट्स काफी अच्छे से उससे बातें करते हैं। शैन उन्हें इग्नोर करके खाना खाने लगती है, मगर उसे खाते ही वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां स्टेप मॉम और फादर ने मिलकर उसके खाने में कुछ मिला दिया था ताकि वो लोग एक 50 साल के इंसान से उसकी शादी कर सके। उसके बेहोश होते ही वो लोग उसे एक कार में बैठाकर उस आदमी के पास भेज देते हैं। रास्ते में शैन अपने आप को संभालते हुए ड्राइवर को बेहोश करके वहां से भाग जाती है। रास्ते पर चलते हुए उसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जो उसे कार में बैठा देते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये देखकर मैनेजर कार स्टॉप करके बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे जब शैन की नींद खुलती है तब वो अपने आप को मिस्टर लू के बेड पर पाती है। ये देखकर वो पूछती है तुम यहां पर कैसे। तब वो पूछता है क्या तुम किसी और को यहां देखना चाहती हो। तब वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ देर बाद शैन उसके पास कॉफी लेकर जाती है और बताती है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे कल रात लगभग बेच ही दिया था एक 50 साल के आदमी के साथ। ये सुनकर मिस्टर लू को उसके पेरेंट्स पर गुस्सा आने लगता है। तभी वो एक इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो कुई और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है, जहां कुई अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है ये मेरी बॉस है सिंडी और मैं पिनेकल टेक कंपनी का मैनेजर हूं। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। तब वो कहता है अगर भरोसा नहीं है तो ऑनलाइन देख लो। जब उसकी बहन ऑनलाइन देखती है तब उसे पता चलता है ये सब सच बोल रहा है। उसके बाद शैन ऑर्डर देती है इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दो। तब बॉडीगार्ड उन्हें बाहर भगाने लगता है। दूसरी तरफ जिंग मिस्टर लू के पास पहुंचती है और बताती है कि शैन तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि कल रात उसकी शादी एक बूढ़े से हुई है। ये सुनकर मिस्टर लू पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला, इसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है ना, जिस पर वो मना करने लगती है। तब मिस्टर लू उसे शैन से दूर रहने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हम शैन और ग्रैंड मदर के बीच में एक प्यारी सी बॉन्डिंग देखते हैं। तभी वहां यिंगिंग आकर बताती है मॉम और डैड अब्रॉड से वापस आने वाले हैं। दूसरी तरफ शैन के फादर, स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर एक छोटे से घर में शिफ्ट होते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब मिंग में बताती है मुझे एक फॉरेनर पसंद है जो काफी अमीर है, अगर हमने अपनी कंपनी बेच दी तो वो हमें डबल अमाउंट दे सकता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स कंपनी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अब हम कुई और शैन को बात करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है वो फॉरेनर शैन नहीं भेजा था ताकि वो लोग कंपनी बेच दे। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं और पूछते हैं तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया, जिस पर वो बताने लगती है उसका फोन डेड हो गया था। फिर मिस्टर लू बताते हैं कल तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलना है। नेक्स्ट डे शैन तैयार होकर मॉम डैड से मिलने जाने लगती है, जहां मॉम डैड उसका बहुत प्यार से वेलकम करते हुए उसे 10 विलियन का गिफ्ट कार्ड देते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर जिंग आ जाती है, जिसे मॉम डैड बैठने को कहते हैं। तब मॉम डैड के अलावा सभी लोग वहां से चले जाते हैं। शैन जब ड्रेस चेंज करके नीचे आती है तब उसे पता चलता है मॉम डैड रेस्ट करने गए हैं। ये देखकर वो वहां से जाने लगती है। तब जिंग उसे रोकते हुए बताने लगती है आज मिस्टर लू उसके होते और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर शैन उसका हाथ पकड़ लेती है। तब वो गिरने का नाटक करते हुए मॉम डैड को वहां बुला लेती है। तभी वहां यिंगिंग आकर बताती है जिंग नाटक कर रही है, उसने सब देखा था, कैसे ये खुद नीचे गिर गई। ये सुनकर मॉम डैड उसे अब अपना बचपना बंद करने की सलाह देते हैं। अब हम शैन और कुई को मीटिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास मिस्टर लू का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं उनका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। जब वो जाकर देखती है तब उसे पता चलता है मिस्टर लू ने केबल निकाल दिया था उसे यहां बुलाने के लिए। उसके बाद मिस्टर लू कन्फेस करते हुए बताते हैं कि वो सिर्फ उसी को पसंद करते हैं। तब शैन भी उन्हें अपने दिल की बात बताती है। उसके बाद दोनों डिनर करने जाते हैं, जहां शैन को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम बाद उसे ट्विंस बच्चे होते हैं, जिन्हें संभाल संभाल कर यिंगिंग का बुरा हाल हो गया था।
फिर वो शैन को उसका पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। और यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।